स्थिति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधु, आज के सत्र में कर्म कांड के माध्यम से कुछ कर्म सिद्धांत की चर्चा, निषेध किस तरह से उदय में आकर के कैसे कैसे फल देते हैं, कर्मों के बंद और उस बंद प्रणाली में फल देने की शक्ति, कम कर्म हो फल ज्यादा दें और ज्यादा कर्म हो तो कम फल की स्थिति बने। और आपने सुना था भीष्म पितामह का 1 से 3 भव पूर्व एक सर्प को मजाक में फेंका और 1 से 3 भव बाद, हजारों वर्ष बाद, और वह उदय में आया कि किस तरह से बाणों के द्वारा बाही निमित्त और अंतरंग निमित्त वह कर्म का उदय। तो बहुत प्रकार की कर्म सिद्धांत की व्यवस्थाएं हैं और पुण्य कर्म और पाप कर्म, इसको लेके आज बड़ी चर्चाएं चल रही। एक पक्ष कहता है और दुहाई उन पंक्तियों की देता है, पुण्य पाप मिल दो पाए ने बेड़ी डारी, तन कारागृह माय मोहि दियो दुख भारी। पुण्य पाप तो दोनों एक हैं, बिना किसी अपेक्षा से पुण्य पाप को एक मानता है। क्या उसका सर्वज्ञ की वाणी पर विश्वास है? क्या वह चायक उपसम शिवोपसम सम्यक दृष्टि बन सकता है? क्या वह अध्यात्म प्रेमी हो सकता है? आप कहेंगे आप बोल कहां से रहे हैं? मैं कुंद स्वामी के हाई कोर्ट और समय सार के चैनल से बोल रहा हूं। कुंद स्वामी ने समय सार में पुण्य पाप अधिकार स्वतंत्र दिया है और एक गाथा दी है 9 पदार्थों की। जब उन्होंने व्याख्या की, चर्चा की, तो उसमें 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध समर निद्रा मोक्ष और पुण्य और पाप 9 गिनाए हैं। अगर सर्वथा पुण्य पाप एक होता तो 8 पदार्थ ही होने चाहिए, 9 पदार्थ क्यों कहे? और अधिकारों की चर्चाओं में यह स्वतंत्र बात कही। बंधुओं, नए विवक्षा से समझें तो निश्चय ने से दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने से दोनों एक हैं, लेकिन पुण्य का कार्य अलग, पाप का कार्य अलग, दोनों के कारण अलग, दोनों के फल अलग अलग हैं। इसलिए व्यवहार ने से पुण्य और पाप में दिन रात का अंतर है। निश्चय ने से सोना और लोहा एक है, निश्चय ने से दूध और घी एक है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। लेकिन व्यवहार ने से दूध तो बहुत सस्ता मिल जाता है और घी के दर्शन तो अब चर्चा कर लो, सेंटेड घी तो आपको मिल सकता है प्योर। और वह दही जमा करके जो मथा जाता था उसकी लोनी, कितना भी घी खा लेते थे तो किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि तुम्हें हार्ट अटैक पड़ जाएगा, और क्रीम का घी वो पचेगा नहीं। इसलिए
चिकना कम खाओ, ये चर्चा आती है। खैर, वे सब बातें आपको ये बताना चाह रहा हूं, पुण्य और पाप दोनों में दिन रात का अंतर है। और प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने 3 धाराएं बताई। अश्वोपयोग पहले गुणस्थान से घटता हुआ तीसरे गुणस्थान तक पाप क्रियाएं, और शुभोपयोग चौथे गुणस्थान से छठवें गुणस्थान 7वें के पूर्व भाग तक शुभोपयोग माने पुण्य आदि क्रियाएं, और श्रेणी में आरूढ़ होने के बाद शुद्धोपयोग। और अगर एक आचार की दृष्टि से देखें तो 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान, और आगे उन्होंने 11वें 12वें आदि गुणस्थान में शुक्ल ध्यान की चर्चा की है। तो एक आचार श्रेणी से भी शुक्ल ध्यान मानते हैं। पुण्य ही है ऐसा जो एकांत से कहता है, मानता है। क्या वो तत्व श्रद्धानी, क्या वो समय सार का ज्ञानी, क्या वो स्वपर भेद विज्ञानी हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बंधुओं, पुण्य और पाप, पुण्य को सर्वथा हे मान लोगे और पाप क्रियाएं असरोपयोग छूटा नहीं और शुद्धोपयोग मिला नहीं तो कहां जाओगे? एक विचारणीय विषय है। सम्यक दृष्टि श्रद्धा में तो रखता है कि पुण्य मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, मैं पुण्य और पाप से अतीत एक तीसरी अवस्था है, यह उसका विश्वास होता है, दृढ़ श्रद्धा होता है। लेकिन जब तक पाप नहीं छूटा है तब तक कथनचित पुण्य आदि क्रियाएं सम्यक दृष्टि की भी प्रवृत्ति होती है। और पुण्य को सर्वथा हे मान के बैठ जाओगे तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा पुण्यशाली 93 भेद दृष्टि से नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उन सारी प्रशस्त प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति को सबसे ज्यादा पुण्यशाली माना है। तो सबसे पहले तो तीर्थंकरों को ही उनसे उदासीन होना पड़ेगा। और प्रवचन सार में पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल तीर्थंकर आदि जैसी चीज है। पुण्य की भी क्वालिटियां हैं। एक मिथ्या दृष्टि का पुण्य धम्मम भो निमित्तम न कम्मक है, जो धार्मिक क्रियाओं को भोगों के निमित्त सांसारिक कार्यों की सिद्धि के निमित्त करता है, वह मिथ्या दृष्टि का पुण्य है। और सम्यक दृष्टि का पुण्य 7 से पुण्य, एक पुण्य के उदय में कुत्ता मारुति गाड़ी में घूमता है और 2-2 4-4 नौकर उसकी सेवा में रहते हैं और हर सप्ताह में डॉक्टर का चेकअप होता है, लेकिन उस पुण्य का कोई महत्व नहीं है। एक पुण्य कर्म के उदय में वैभव मिलता है, राजपाट मिलता है, और एक पुण्य कर्म के उदय में राजपाट छोड़ करके और जंगल में दीक्षा लेते हैं। मेरी है वृद्ध अवस्थाएं, घर की को करे व्यवस्थाएं, ले राजपाट तू सब पर हुक्म चलाना, समझाया वीर न माना, चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार धार मुनबाना, समझाया वीर न माना। एक पुण्य कर्म के उदय में चक्रवर्ती का वैभव, ये सारे वैभव आदि प्राप्त होते हैं, उससे भी ज्यादा पुण्यशाली कोई है। इन सारे वैभव को ठुकरा करके और जंगल में मुनिव्रत
धारण करके शुक्ल ध्यान में लीन हो करके और केवल ज्ञान से आत्मा को आलोकित करते हैं। अगर पुण्य कर्म का उदय नहीं होता तो आप प्रवचन सभा में नहीं होते। प्रवचन सुनने के लिए, जनवाणी सुनने के लिए, देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य कर्म का अगर उदय नहीं है, शेखर जी जाना था, रिजर्वेशन भी हो गया बड़ी मुश्किल से ले दे करके, और ट्रेन में भी बैठ गए। वो एक काला भूत, हेलो क्या हो गया, ये घटना घट गई। वो सारा जितना भी नाश्ता पानी, मगध के लड्डू फड्डू जो भी थे, ये सब लौट के आ गए। ये कर्म की बात कर रहा हूं। अंतराय कर्म का बंद किया है। तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, शादियों के दर्शन, धर्म श्रवण, ये धार्मिक क्षेत्रों में रुचि होना, इसके भी लिए भी पुण्य चाहिए। इस हुंडा अवसरपणी काल में जहाँ अश्लीलता का, भौतिकता का अर्थ युग, और वहां भी नियम संयम, साधु त्यागी व्रतियों के प्रति श्रद्धा आस्था के लिए भी पुण्य चाहिए। धार्मिक कार्य के लिए भी पुण्य चाहिए। तीव्र कषाय में मुनराज को आहार देने की भावना, जनवाणी सुनने की भावना, मंदिर में जाने की भावना नहीं बनेगी। यह भी सब मंद कषाय में ही होता है। इसलिए पुण्य का अपना महत्व है, और पुण्य में भी यह सम्यक दृष्टि का जो पुण्य, ये धार्मिक कार्यों में जो पुण्य का संचय करते हैं, एक सामूहिक पुण्य होता है, एक सामूहिक पाप भी होता है। तो पुण्य की पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, बहुत तरह के भेद प्रभेद की चर्चा आपके बीच में नहीं कर रहा हूं। ये कहना चाहता हूं, धर्म में भी रुचि बिरले लोगों की, और धर्म में वास्तविकता का ज्ञान। अब धर्म है क्या, ये भी बड़ा विवाद का विषय हो गया है। तो राग मोह क्षोभ विहीनो, कुन कुन स्वामी के शब्द, मोह क्षोभ से रहे श्रवण के परिणाम धर्म है। तो पूजा पाठ, व्रत उपवास, भक्ति, यह तो संसार के कारण है। तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है संयम तो बंद का कारण है। तो क्लब और होटल और टीवी और फेसबुक यह पुण्य का कारण है, निजाय कारण है। आप ही तो कहते महाराज समय सार में आपने नहीं पढ़ा है, सम्यक दृष्टि के भोग निजाय कारण। मैंने कल या परसों शायद चर्चा भी की थी। बंधुओं, किनके लिए क्या व्यवस्थाएं दी हैं। डॉक्टर कैंसर वाला आए तो, टाइफाइड वाला आए तो, डेंगू वाला आए तो, सबको एक कुनैन की गोली दे करके और ट्रीटमेंट करना चाहें तो संभव नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पात्रता है। धर्म को लेके आज बड़ी समस्याएं चल रही हैं। क्या समस्या है, धर्म क्या है? तो दौलत राम जी की पंक्ति सुनाते हैं, और वह पंक्ति, जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जब जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। राग देश मोह से रहित अवस्था को धर्म कहते हैं। तो यह धर्म पेंट शर्ट में होगा, साड़ी ब्लाउज में होगा, व्यस्त जीवन में होगा, पोता पोती खिलाते हुए ये राग देश मोह से रहित अवस्था हो सकती है? संभव नहीं है। लगे हाथ पंडित दौलत राम जी जानते थे कि मायाचारी करने वाले भी आएंगे। कहा कौन सा प्रसंग है उसे क्लियर न करते हुए और अपने
पक्ष की बात, कषाय की बात उठा ली, लगे हाथ कहते हैं सो धर्म मुनि ने कर धरिए, तेने की कर तूत उचरिए, ताको सुनिए बबे प्राणी अपनी अनुभूत पिछानी। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म की पात्रता किसकी है? तो वास्तव में पूछो तो 5 महाव्रत, पंच स्मृति आदि 28 मूल गुणों का पालन करने वाले जो ध्यान में लीन मुनिराज, वह वीतराग सम्यक दृष्टि निश्चय धर्म का आनंद लेते हैं और सराग सम्यक दृष्टि व्यवहार धर्म का आश्रय लेते हैं। आत्मा में रमण करना, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अपने स्वरूप में लीन, तो एसी में बैठे बैठे तो आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन, भेद विज्ञान बहुत सस्ता पड़ता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार जैन, नवीन डब्बे वाले, गांधीनगर दिल्ली।